आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की क्लास में हम जैसा कि टॉपिक से डिसाइडेड है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के मिसलेनियस वाला पोर्शन देखेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे, उसमें लगने वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लो। मिसलेनियस अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें दो पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है, एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 लाइन एंड x इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। सो बच्चों, सबसे पहला काम करेंगे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो फंक्शंस दिए हुए हैं उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे उनके बीच का एरिया क्या कौन सा बन रहा है और किसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहला काम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है? x पे स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 लाइन क्या होता है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। x इक्वल टू 1 लाइन ये हुआ, x इक्वल टू 2 लाइन ये हुआ एंड x एक्सिस की बात हो रही है, x एक्सिस, तो x एक्सिस ये हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बीच का एरिया इस लाइन और इस कर्व और इसके बीच का एरिया यही बन रहा है, तो हमें ये एरिया निकालना है। तो ये था लाइन x इक्वल टू 1, ये था x इक्वल टू 2 और ये कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इन चार कर्व के मिलने से बना है। तो हम देखेंगे क्या कैसे इस एरिया को निकालेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ तक, अगर स्ट्रिप इस पे बनाओगे तो ये स्ट्रिप बनेगा x पे, तो ये हो गया dx, तो dx लिखेंगे यहाँ पे, और जब dx होता है तो यहाँ पे y होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड से इस साइड, लेफ्ट टू राइट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो ये है 1 से लेके 2, इसी के बीच का एरिया चाहिए, तो 1 से लेके 2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू डाल देंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, जो कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx 1 2। सो ये हो गया x क्यूब बाई 3, अपर लिमिट 1 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। 2 डालेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 8/3, 1 डालेंगे 1/3, डैट इज 7/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वेरी सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, फंक्शन थोड़ा चेंज किया हुआ है। इसका सेकेंड पार्ट y इक्वल टू दिया है x पे पावर 4 एंड x1 5 एंड x एक्सिस, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 एंड x एक्सिस। ठीक है बच्चों, सो इसका ग्राफ पहले हम ड्रॉ करेंगे। ग्राफ सिमिलर ऐसा ही होगा। तो उस केस में हम इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? जैसे इसको 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेट कर रहे थे, इसको 1 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करेंगे और इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 to 5 dx, यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू क्या थी? 1 to 5 x to power 4 dx, ये हो गया x to power 5/5। यहाँ पे लिमिट हम पुट कर देंगे 5 1, 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 to power 5 -1 to power 5
अपॉन 5। जो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये दो फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू एक्स एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों कर्व है, तो इन दोनों का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आपको पता है कि ये है स्ट्रेट लाइन, बिकॉज x पे पावर 1 और y पे पावर 1, जब भी लीनियर इक्वेशन होता है इन x एंड y, यानी कि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है दोनों पे पावर 1 होना चाहिए। सो ये होता है हमारा स्ट्रेट लाइन। तो इसको ग्राफ में तब्दील करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसे बॉक्स बनाने होंगे, ये x ये y। जब x 0 लोगे y 0 होगा। जब एक कॉलम पे दोनों 0 आ जाए तो कुछ और चेंज कर लो, यहाँ पे ले लो 1, ये हो जाएगा 1। सो इसका ग्राफ तो हमें पता है, इसका ग्राफ क्या होता है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है, ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक होगा, ये मोस्टली सिमेट्रिक होगा। सो एक्सिस थोड़ा सही बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। 0,0 यहाँ पे हुआ और 1,1, 1 यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे y पे 1 यहाँ पे आएगा। सो इन दोनों पॉइंट को मिलाया हमने तो ये लाइन बनी, ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स लाइन। अब इन दोनों के बीच का जो एरिया बन रहा है ना, उस एरिया को हमें निकालना है, इन दोनों कर्व के बीच का एरिया जो बन रहा है। सो अगर आप देखो तो एरिया ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, ये वाला एरिया बन रहा है, ये एरिया निकालना है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। रीजन उसके पीछे क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि लेफ्ट टू राइट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। ऊपर से नीचे पता चल गया, अपर कर्व ये लाइन दिख रहा है माइनस लोअर कर्व करेंगे, क्योंकि दो कर्व के बीच का एरिया बन रहा है, तो उसमें हम कॉन्सेप्ट यूज करते थे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। सो अगर देखो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, इसमें पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो कर्व के कटने से बना है। कौन कौन सा कर्व, ये और ये, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों y की वैल्यू है तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। इसको इधर लाया, x कॉमन निकाल लिया, x की वैल्यू यहाँ से 0 एंड 1, ये दो होंगे। सो ये हो गया हमारा 0, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0 और ये वाला पॉइंट हो गया 1। अब हमें लिमिट मिल गया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगी, ये होगी 0 to 1 अपर कर्व सॉरी लोअर कर्व इंटू dx। क्यों dx लिया, क्योंकि स्ट्रिप हम कहाँ बना रहे हैं, सॉरी x पे। सो ये dx हो गया। सो अपर कर्व क्या होगा हमारा, लाइन, लाइन हमारा अपर कर्व है, तो लाइन में हमें सिंस dx है ना, तो y की वैल्यू लिखेंगे y ऑफ लाइन माइनस लोअर कर्व क्या है, लोअर कर्व हमारा ये पैराबोला है, तो y ऑफ पैराबोला इंटू dx, यहाँ पे हो जाएगा 0 to 1, 0 to 1। आप लाइन क्या है, लाइन की वैल्यू y की वैल्यू क्या है, x है ना, तो x देंगे, माइनस पैराबोला क्या हो गया, एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इसका होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1। अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, 0 पे 0 हो जाएगा। अगर आप 0 रखो, माइनस साइन करके 0 रखोगे तो 0 ही हो जाएगा, 0/2 0/3, ये तो 0 ही हो गया। सो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 आ जाएगा, क्रॉस कराया 3 माइनस 2, 1/6 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर, इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक पैराबोला दिया है y इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड x इक्वल टू 0 लाइन मीन्स होता है ये y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है एंड y इक्वल टू 1 लाइन पता है, y इक्वल टू 4 लाइन पता है। सो इसका पहले ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि हमें कौन सा एरिया चाहिए।
अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे एक्स पे स्क्वायर है ना, तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा बनेगा पैराबोला, ठीक है। x इक्वल टू 0 लाइन कौन सा होता है, अगर देखो तो x इक्वल टू 0 लाइन कौन सा होता है, x इक्वल टू 0 ये वाली लाइन होती है, y एक्सिस को बोलते हैं। ये मैं पैरेलली यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये y एक्सिस ही है, ठीक है। आपको रेड पेन से पता चलेगा कि मैंने बनाया क्या। y इक्वल टू 1, x इस पे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y1 यहाँ पे होगा, अब y4 2 3 4 यहाँ पे होगा, तो ये y इक्वल टू 1 हो गया, और y इक्वल टू ये 4 हो गया। अब इसके बीच का एरिया निकालना है, इसके बीच का हमें एरिया निकालना है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो सिर्फ हमें ये वाला एरिया चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यही एरिया बन रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। सो हम स्ट्रिप अब इस पे लेंगे, ठीक है। अगर एक स्ट्रिप बनाओगे ना तो स्ट्रिप आएगा y पे, तो ये हो गया dy, क्लियर। तो हमें लिमिट पता चल गया कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। y के लिए लिमिट है 1 से लेके 4 के बीच में ये एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, 1 to 4, यहाँ पे dy लिखेंगे, तो जब dy होता है तो x की वैल्यू होती है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। सो यहाँ से अगर देखो तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर है, y बाई 4 इक्वल टू x स्क्वायर हो गया। सो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट y बाई 4। समझ में आ रहा है बच्चों। सो यहाँ पे हम 1/4, ये हो गया रूट y बाई 2 dy। अब 1/2 को बाहर ले लिया, रूट y का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3, इस पे हमने लिमिट पुट कर दी 1 4, 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 1/3, 4 यहाँ पे रखोगे 4 की पावर 3/2 माइनस, अब 1 रखेंगे 3/2। सो अब देखो बच्चों ये क्या होता है, ये होता है हमारा 1/3, 2 पे पावर 2 और उस पूरे पे पावर हो गया 3/2। अब 1 पे पावर कुछ भी रखोगे ये 1 ही होगा, आपको पता ही है। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3, 2 to power 3 इज 8, 8 माइनस 1, ये हो गया 7/3 स्क्वायर यूनिट, हमारा आंसर हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से आप लोग देखना है इसको। इन्होंने एक कर्व दिया है x+3, इसका ग्राफ स्केच करना है, ठीक है, एंड इवैल्यूएट करना है इस वैल्यू को -620 x+3 dx। सो अगर इसका ग्राफ बन गया तो ये क्वेश्चन लगभग मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। तो बेसिकली क्या करना है, आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट मैंने बताई थी कि मॉड का ग्राफ कैसे बनाते हैं। मॉड का ग्राफ बनाने के लिए अंदर वाली क्वांटिटी को हम 0 करते हैं। सो सबसे पहले हम इस वाली क्वांटिटी को हम 0 रखेंगे, x+3 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू आ गई -3। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि x और y पे लीनियर इक्वेशन हो, मीन्स पावर 1 हो, और मॉड के अंदर में एक क्वांटिटी हो, यानी x वाला एक क्वांटिटी मॉड के अंदर में है, तो उसका ग्राफ बनता है वी शेप। अब v ये पॉइंट से कहाँ से वी शेप लेगा, किस पॉइंट से मूव करेगा, वो यही पॉइंट निकलता है। तो अब इसका ग्राफ बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया x, ये y, इधर हो गया x डैश, x पे -3 जाना है, -1 -2 -3, यहां से वी शेप लेगा, ये हो गया ग्राफ। अब देखो बच्चों, अब क्या बोला है क्वेश्चन का एक पार्ट खत्म हो गया, ग्राफ, इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। अब क्वेश्चन ये बोला है कि -6 से लेके 0 तक इस ग्राफ को इंटीग्रेट करो। -6 से लेके 0 तक इस ग्राफ को इंटीग्रेट करने का मतलब हो गया, कहीं इधर -6 रहा होगा, देखते हैं, -4 -5 -6। अब यहाँ से इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और ये 0, एक लाइन ड्रॉ यहाँ पे किया लिमिट पे। तो ये वाला एरिया निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, इस कर्व के बीच में ये एरिया बन रहा है,
ये वाला, और इधर को बन रहा है ये वाला एरिया निकालना है। तो बच्चों अब ध्यान से देखो, ये दोनों सिमेट्रिक है, दोनों एरिया क्या हो रहा है, सिमेट्रिक हो रहा है। तो अगर एक एरिया निकाल दे, उसको ट्वाइस कर दे, तो दोनों एरिया मिल जाएगा, ठीक है। सो इसमें ध्यान से देखो, इस साइड में जो ये पॉइंट निकलता है ना, इस साइड में मॉड की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया y = x+3 का ग्राफ, इस साइड वाला ये लाइन, और ये y वाली लाइन, इस जो पॉइंट आया था इससे लेफ्ट में माइनस साइन लिखते हैं। यहाँ पे मॉड हटा के हमने माइनस साइन डालना है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ये लाइन क्या होता है, देखो कैसे लिखते हैं, इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं, वी शेप बना दिया। राइट पे नेचर क्या होगा, लेफ्ट पे नेचर क्या होगा। राइट पे नेचर होता है y मॉड हटा के प्लस साइन डाल दो, ठीक है, और लेफ्ट में क्या हो जाएगा, मॉड हटा के माइनस साइन डाल दो, ये हो गया। सो हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, इसमें रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -3 से लेके 0 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। -3 से 0, इसको ट्वाइस कर देंगे कि दोनों एरिया चाहिए हमें। यहाँ पे लिखेंगे dx, क्योंकि स्ट्रिप हमें dx पे ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। सो 2 -3 to 0, y की वैल्यू हम क्या लेंगे, x+3 dx। अब x को इंटीग्रेट करेंगे, x² 2 हो जाएगा, और 3 का हो गया 3x। अब लिमिट पुट कर दो यहाँ पे, -3 0 × 2, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब 0 रखेंगे यहाँ पे वैल्यू, 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस साइन देके फिर लोअर लिमिट डालेंगे। ये -3 का स्क्वायर इज 9/2 और -9, ये हो गया। सो दिस विल बी 2 × -9/2 + 9, ये हो जाएगा 2, एलसीएम ले लिया 2, 18 - 9 दैट इज 9, 2 2 कट गया, = 9 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। ये हो गया इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप सोचते हैं कि ये सब्जेक्टिव में आएगा, तो आपका सोचना बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, x = 0 से लेके 2π तक के। अब चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग। आपको पता है sin x का ग्राफ क्या होता है, sin x का ग्राफ ऐसे बनता है, ये 0 होता है, ये क्या होता है हमारा, ये 0 होता है, ये होता है पाई, ये होता है 2π। तो 0 से लेकर 2π के बीच का हमें एरिया चाहिए, ये वाला एरिया चाहिए प्लस ये वाला एरिया चाहिए। तो बच्चों ध्यान रखना, इस वाले एरिया को निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर देंगे तो ये टोटल एरिया मिल जाएगा। अगर आप यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक इंटीग्रेट करोगे तो आंसर आएगा 0, जिसको लड्डू भी बोलते हैं, ठीक है। सो 0 से 2π के बीच में अगर इंटीग्रेशन करोगे इसका sin x का, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, दोनों माइनस होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। बट एरिया तो कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो हम क्या करेंगे, 0 से π के बीच में इस एरिया को निकाल के ट्वाइस कर देंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, ट्वाइस 0 to π sin x dx। सो 2 sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, -cos x। अब लिमिट पुट कर देते हैं 0 से π, 2 -cos π -cos 0, ठीक है बच्चों। आप चाहते तो इस माइनस साइन को बाहर भी ले सकते थे, ठीक है। तो माइनस साइन को बाहर लेते तो ये आ जाता है यहाँ पे, ये आ जाता है यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाता और ये कैंसिल हो जाता। सो अब देखो cos π की वैल्यू कितनी होती है, अगर आपको नहीं पता तो आपके अच्छे सेहत के लिए बता दूँ, cos π की वैल्यू होती है -1, ठीक है बच्चों। ये माइनस साइन था एज इट इज़।
एंड कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1। सो ये कितना हो गया -2 इंटू -2 दैट इज 4। 4 हो गया इसका आंसर। अब देखो बच्चों, इसको बोलते हैं टपल। 1 टपल की वैल्यू होती है, इसका एरिया होता है, ये ट्रिक है, एरिया होता है 2 स्क्वायर यूनिट। तो 2 इसका 2 इसका 4 हो गया। अगर बोल देता है 0 से लेकर π/2 के बीच में इसको इंटीग्रेट करो, तो ये यानी कि इतना एरिया निकालना है, ये वाला। तो ये एरिया हो जाएगा 2 का आधा 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। तो आप बड़े ध्यान से इस वाले कॉन्सेप्ट को समझ के जाना और क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 में क्या दिया है वो देख लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये एक पैराबोला है एंड द लाइन इज y इक्वल टू mx। बच्चों देखो, ये है हमारा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x पे पावर है 1 और y पे पावर है भी 1। सो लीनियर इक्वेशन इन x एंड y ऑलवेज रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। सो दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। सो स्ट्रेट लाइन में हम ग्राफ निकालने के लिए सीधी सी बात बॉक्स बनाते हैं। 10 में हमने ऐसे ही किया था, x और y। x की वैल्यू 0 लेंगे, y 0 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, y m हो जाएगा। और इसका ग्राफ तो हमें पता ही है, पैराबोला होता है, y पे स्क्वायर है तो बनेगा c बनेगा ऐसा, और राइट वर्ड होगा इसका। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 0,0 कहाँ पे है, ये है 0,0 और x पे 1 जाएंगे, m कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं पता कहाँ पे है तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को अगर हमने मिलाया तो लाइन कैसे बनी, ये बनी। अब ये हमें एरिया चाहिए, इन दोनों के बीच का एरिया ये चाहिए। तो सबसे पहला काम करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम निकालेंगे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको मान लेते हैं A। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन सा लाइन, ये लाइन और ये पैराबोला, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो y इक्वल टू mx है, हमने क्या करना है, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देनी है। सो दिस विल बी mx होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये हो गया mx स्क्वायर, x स्क्वायर इसको इधर लाएंगे 4ax इक्वल टू 0। आप x को कट मत करना, क्योंकि अगर हम वेरिएबल को कट करते हैं तो रूट का लॉस होता है बच्चों। ठीक है, सो इसलिए हम कट नहीं करेंगे, इसको इस साइड में लाएंगे, कॉमन निकालेंगे, जितना कॉमन निकल सकता है निकाल लो। आई थिंक सिर्फ एक ही निकल रहा है x, इसका हो गया m स्क्वायर x माइनस 4a इक्वल 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4a/m स्क्वायर। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया x इक्वल टू 0, एक ये एक आएगा ये। तो इसमें x की वैल्यू आ गई 4a/m स्क्वायर। y क्या होगा, y यहाँ पे रख लेते हैं, y mx है, 4a/m स्क्वायर इंटू m, एक m कट गया, 4a/m, ये हो गया 4a/m। अच्छी सेहत के लिए हमने इसको निकाल लिया y को, बट यहाँ पे y की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें लिमिट देगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, वो देगा x एक्सिस, क्योंकि स्ट्रिप हमने x पे बनाने हैं, ऐसा स्ट्रिप बनाना है। तो ये हो गया dx। सो अब देखो बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया इसको कैसे निकालेंगे, 0 से लेके x 0 से लेके ये x कोऑर्डिनेट क्या था 4a/m स्क्वायर, 0 0 से लेके पहला वाला x कोऑर्डिनेट है, तो 0 से लेके 4a/m स्क्वायर तक हम इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे ले लेते हैं dx, यहाँ पे लेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर माइनस लोअर। तो अपर कर्व क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो, 0
4a/m²। अपर कब था हमारा पैराबोला, पैराबोला का y पैराबोला माइनस y ऑफ लाइन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। ऊपर पैराबोला है, नीचे लाइन है, तो अपर कब ऊपर पैराबोला हो गया इस लिमिट में, इसके बाद इस लिमिट आगे जाओगे तो लाइन ऊपर हो गया, पैराबोला नीचे हो गया। तो हमें इस लिमिट में देखना है, यहां से लेके यहां तक पैराबोला ऊपर है, लाइन नीचे है, तो अपर कब हमारा पैराबोला होगा, नीचे वाला लाइन हो जाएगा। अब देखो 0 to 4a/m², y पैराबोला क्या होगा, √4ax, और ये y लाइन हो जाएगा mx dx। ये हो जाएगा 2√a√x माइनस mx dx। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लिमिट बाद में डाल लेंगे, स्पेस ज़्यादा ले रहा है। सो 2√a को हमने बाहर कर लिया, x की रूट है उसकी इंटीग्रेशन होगा 3/2 2/3, ये इंटू में, ये हो गया mx²/2। ठीक है बच्चों, अब अगर इसको देखो तो ये 4/3√a है, x⁻³ लिमिट पुट कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट था 0 से 4a/m² माइनस mx² पे लिमिट हमने पुट कर दिया 0 to 4a/m² अपॉन 2 कर लिया। अब देखो 4/3 था √a, ये वैल्यू रखेंगे अगर यहाँ पे तो ये हो जाएगा 4a/m² की पावर 3/2, और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस पे रखेंगे तो ये हो जाएगा m/2x, सॉरी x के जगह पे 4a/m² डालना है, 4a/m² टू पावर 2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर, 4/3√a, ये पावर का मतलब क्या हो गया, देखो ये पावर का मतलब हो गया, ये 3 पावर है और डिवाइड बाई 2 है ना, तो इसका मतलब रूट हो गया, 4a/m² की पावर 3 हो गई और ये रूट में आ गया, माइनस ये हो गया m/2 16a² टू पावर 4, 2 2 जा 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4/3, यहाँ से 3 पावर रूट से बाहर 2 पावर होगा तो बाहर आ जाएगा, यानी कि 4a/m² बाहर आ जाएगा, इंटू क्या बचेगा रूट के अंदर में 4a/m² माइनस m/2 16a²/m4, एक पावर यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, 2 यहाँ से 8 हो गया। ठीक है बच्चों, तो 4/3√a इंटू 4a/m², अब यहाँ से रूट से बाहर 2 आ जाएगा, ये √a हो गया, m भी बाहर आ जाएगा, और ये हो गया 8a²/m³। अब बच्चों देखो ध्यान से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये 32/3 हो जाएगा, 32/3 हो जाएगा, a है √a, ये हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया m³ माइनस 8a²m³। अब इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 3m³, 32a² एज इट इज़ माइनस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24a², जो कि हो गया 8a²/3m³। शायद यही आंसर है, ये हो गया हमारा आंसर। आंखें तेरी कितनी हंसी कि इनका आशिको मैं बन गया हूँ, उनमें छुपा ले मुझे तू, मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे, कि इनका आशिको मैं बन गया हूँ, इनमें छुपा ले मुझे तू।
रख लूँ छुपा के कहीं दिल में तुझे, साया भी तेरा मैं न दूँ, जुल्फ तेरी ला 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 ला, किन काश को मैं बन गया हूँ, इनमें छुपा ले मुझे तू। ये है हमारा पैराबोला और ये है लाइन। अब इनके बीच में जो एरिया बन रहा है, इंक्लोज एरिया हो रहा है, उस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसका भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपको पता है ये लाइन है, क्योंकि पावर यहाँ पे दोनों पे पावर 1 है, तो ये लाइन होता है। तो उसके लिए हम बॉक्स बनाएंगे लाइन के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y। x पे 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6, y पे 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -4। ठीक है बच्चों, और x पे स्क्वायर है तो ये पैराबोला होता है अपवर्ड पैराबोला। ऐसा कुछ बनेगा, ये अपवर्ड पैराबोला ऐसा होगा। और इस ग्राफ को भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0,6 अगर 2 2 का गैप ले, 2 4 6, तो ये ऊपर जाता है ऐसे। ये हो गया 2 4 6, 0,6 यहाँ पे है, -4 -2 -4 -4,0। ये इन दोनों को मिला दिया हमने, तो समथिंग ऐसा बना। ठीक है, अब ये पैराबोला और इस लाइन के बीच में एरिया कौन सा बन रहा है, वो एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया आपको दिख ही रहा होगा, ये वाला एरिया बन रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया बन रहा है। अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि दोनों कर्व एक दूसरे को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इसका x कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। 4y = 3x², 2y = 3x + 12। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा। 2y की वैल्यू हम यहाँ पे उठा कर रख सकते हैं ऐसे। तो इसको 2 × 2y कर दिया, जो कि 2y की वैल्यू हो गई 3x + 12 = 3x²। ये 6x + 24 = 3x²। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 8 = 3x²। क्यों बाहर निकाला, 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये हो क्या रहा है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। x² = 2x + 8, यही था x² 2x + 8। अब इसको इधर लाते हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। 4 2 8, x² - 4x + 2x - 8 = 0। यहाँ से हमने x कॉमन निकाल ली, x - 4, 2 निकाल दी, x - 4 = 0, x + 2 x - 4 = 0। सो x की वैल्यू हो जाएगी -2 and 4, -2 and 4। ठीक है बच्चों, हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिला, ये मिल गया हमारा -2 और ये आ गया हमारा 4। हमें लिमिट मिल गया, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, -2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करना है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। रिक्वायर्ड एरिया देखो क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया ये होगा -2 to 4 अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व इंटू dx। स्ट्रिप हमने इस पे बनाई थी, देखो स्ट्रिप ऐसा कुछ लेंगे हम, तो जो कि बन जाएगा dx। क्लियर है बच्चों। अपर कर्व क्या हो रहा है, अपर कर्व इज लाइन, लाइन की y की वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा -2 to 4 y ऑफ लाइन माइनस y ऑफ पैराबोला।
dx। सो ये हो गया -2 to 4। y ऑफ लाइन क्या हो गया, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 12/2 माइनस y ऑफ पैराबोला 3x² अपॉन 4 dx। अब यहाँ पे हम लोग एक तरीका है करने का, वो क्या है, थोड़ा सिंपल वे होगा। उसमें हम करेंगे क्या, एलसीएम ले लेते हैं, ज़्यादा इजी होगा। तो अगर हमने एलसीएम लिया 4 तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है 6x + 24 माइनस 3x² -2 to 4 dx। अब 1/4 हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे, 6 को बाहर कर दिया, x का हो गया x² 2, 24 का होगा 24x, इसका होगा 3x³ 3 और लिमिट होगा -2 to 4। यहाँ से जो कट हो रहा है कट करा लेते हैं, ये 3 हो गया। अब हमारे पास फाइनल आया 3x² + 24x -x³ 4 - 2। 4 रखते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू हो रही है। 3 × 4 का स्क्वायर, 24 × 4 4 का क्यूब, माइनस 3 × -2 का होल स्क्वायर प्लस 24 × -2 -2 का होल क्यूब। ठीक है बच्चों। सो ये देखो ये हुआ, कैलकुलेट करना है 16 × 3 दैट इज़ 48 प्लस ये हो गया 96, 24 4 जा 96 और 4 का क्यूब होता है 64 -2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, ये हो गया -48 माइनस ये माइनस और ये माइनस, 3 पावर है तो माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 to power 3 is 8। समझ में आया बच्चों, इतना हुआ। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये सारे 4 से डिविजिबल है, तो इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 24, ये हो जाएगा 16। फिर ये भी 4 से डिविजिबल है, ये है 3, ये हो गया हमारा 24 नहीं होगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसको ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 16 गया तो कितना 24 में से 16 गया 8 8 20 हो गया, ये माइनस ये 5 -12 -7 तो ये प्लस का 7 होगा जो कि हो गया 27। ये हो गया हमारा आंसर, 27 इज़ द आंसर, 27 इज़ द आंसर।